बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। सो 3 क्लास, आज चूँकि हमने अपना इंग्लिश ए का लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है पूरे तरीके से। हमने उसकी एक्सरसाइज, उसकी रीडिंग, उसके वर्ड्स मीनिंग, उसके वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डन. So today we are going to start our English grammar. As you all see this is your workbook, NPS English Grammar workbook. This is the workbook that was given to you by National Public School. आपको दी जा चुकी है ये नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से जो वर्कबुक होती है. So let we have started our work. Open page number 2. This is it. As you all see this first of all we are going to write here the date and day. सबसे पहले तो डेट एंड डे लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये इसमें करना क्या है. बहुत इंटरेस्टिंग पेज है, आपको करने में भी मज़ा आएगा. ठीक है, सबसे पहले तो डेट एंड डे मेंशन करें. सो टुडे इज़ 9th जुलाई. यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी है. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस एंड इन द प्रोवाइडेड लाइंस राइट सब्जेक्ट फॉर ईच सेंटेंस. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. देखिए उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और जो नीचे लाइन दी गई है ना, वहाँ पर आपने लिख देना है कि ये सब्जेक्ट है. मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है. बेसिकली किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम कर रहा होता है. ठीक है, लाइक आई हैव डन माई वर्क. अक्सर आप क्लास में कहते हैं आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम कर लिया है. तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट. मैं काम कर रही हूँ ना, तो मैं अपनी बात करूँगी तो मैं एक सब्जेक्ट हूँ जो काम कर रहा है. जैसे होता है कि ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है. तो इसमें कौन दौड़ रहा है? वो. तो सब्जेक्ट क्या होगा? ही. एक चीज़ हमेशा याद रखें, एक छोटा सा हिंट है 3 क्लास की, जो सेंटेंस होता है ना उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो सब्जेक्ट होता है. जैसे कि आपको ये एग्जांपल दी गई है, कॉटन मिल्स नीड बेल्स ऑफ कॉटन, के जो कॉटन मिल्स हैं, जो रुई की मिलें हैं, उनको बहुत सारी कॉटन के गट्ठों की ज़रूरत है. तो किन को ज़रूरत है? रुई की मिलों को. तो कॉटन मिल्स क्या होंगी? सब्जेक्ट. नेक्स्ट लाइन अगर मैं बताती हूँ, द शॉपकीपर वॉज अ क्लेवर पर्सन. जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो बहुत चालाक इंसान है. तो बात किसकी हो रही है? कौन है चालाक? दुकानदार. तो दुकानदार क्या हुआ? सब्जेक्ट. जिसकी हम बात करते हैं ना, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है. तो इस तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे कि शॉपकीपर को अंडरलाइन करके नीचे लिख देंगे कि सब्जेक्ट. लाइक दिस. नेक्स्ट लिखा हुआ है, फूड आइटम्स आर एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री. खाने की चीज़ें हमारे मुल्क में बहुत महंगी हैं. ठीक है जी. अब बताएं कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ महंगी है? खाने की चीज़ें. बात किसकी हो रही है? खाने की चीज़ों की. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? खाने की चीज़ें. उनकी इंग्लिश क्या है? फूड आइटम्स. माई आंट सेंट मी अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम लंडन. मेरी आंटी ने लंदन से मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजा है. तो अब बताएं, पोस्ट कार्ड किसने भेजा है? आंटी ने. बात किसकी हो रही है? आंटी की. स्पेशल कौन है? आंटी. तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट माई आंट. जीन्स मदर वॉज वेरी एंग्री विद हर. कि जीन की जो माँ है वो उससे बहुत नाराज़ है. किसकी माँ है?
जीन्स की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? जीन्स। जीन्स मदर। द लेक वॉज क्वाइट डीप। झील बहुत गहरी है। हाँ जी, इसमें क्या आएगा सब्जेक्ट? द लेक। मोस्ट ईजी सेंटेंस था ये तो। द बोट सैंक विद ऑल द ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स लोग। कश्ती तमाम लोगों के साथ डूब गई। द बोट इज़ अ सब्जेक्ट। अगेन आपको बता दूं 3 क्लास जिनकी बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होते हैं। सुजैन वॉज रेडी बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। मेहमानों के आने से पहले सुजैन तैयार थी। कौन तैयार थी? सुजैन। सो दिस इज सब्जेक्ट। A trickle of water drew his attention. A trickle of water. The boy found the puppy in the deserted street. The boy. So as you all see this that we have complete this page. Again एक दफ़ा आपको बताती चलूँ कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम कर रहा है, जिसकी बात हो रही है, उसको सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है जी, हमने सब्जेक्ट अंडरलाइन कर लिया सारे का सारा। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज़ लाइक होमवर्क। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन द बोर्ड। बोर्ड में जो सेंटेंस वर्ड्स दिए गए हैं आपको इनको यूज़ करके नीचे वाले सेंटेंसेस को फिलअप करना है। देखिए उन्होंने ऊपर पिक्चर भी बना दी है ताकि आपको बिल्कुल भी मसला ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़र्स्ट की बात करूँ तो ये लड़का क्या कर रहा है? आई डैश माई बुक। मैं अपनी किताब, लड़का पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी? रीड। ऊपर रीड लिखा हुआ है। ये जो आपको ऊपर ब्लैक बोर्ड दिया गया है उसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें रीड लिखा हुआ है, READ रीड। सर्च करें ज़रा कहाँ लिखा हुआ है। ये रहा READ रीड। तो ये रीड आ जाएगा यहाँ पर, आई रीड माई बुक। ठीक है जी। इसी तरह ये बाकी भी आपने कर लेने हैं कंप्लीट, क्योंकि ये आपका होमवर्क है और ये होमवर्क आपने कंप्लीट कर लेना है। ऊपर आप डेट एंड डे लगाएंगे, जो डेट मैंने आपको बताई है 9 जुलाई एंड डे इज़ थर्सडे, और आप यहाँ पे ये एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की डेफिनेशन है, एज यू ऑल सी दिस, कि नाउन जो है वो बेसिकली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3 क्लास। ये कोई भी न्यू बात आपके लिए नहीं है कि नाउन क्या होता है। नाउन अगर मैं बात करूँ तो किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे वो किसी इंसान का नाम है, चाहे वो किसी चीज़ का नाम है, चाहे वो किसी जगह का नाम है, जो भी नाम है ना वो नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन की डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैसे बता देती हूँ, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेट एंड डे लगाते हैं। लाइक दिस हमारी डेट आ गई 9 जुलाई 2020 एंड थर्सडे। 9 के ऊपर छोटा सा TH ज़रूर लगाएं 3 क्लास, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, पैटर्न, पार्ट ऑफ अ पैटर्न। ओके, डेफिनेशन ऑफ नाउन लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन,
person, person, comma, place, 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 or a thing. Noun is the name of a person, place or a thing. For example, FOR EXAMPLE एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल इसमें कौन सी आ जाती है? कोई भी. अ बॉय, ठीक है जी. टेबल, रावी, इलामा इकबाल, और इसके आगे हम लगा देंगे ETC. इसको कहते हैं एटसेट्रा, मतलब वगैरह वगैरह. इसके अलावा और भी काफ़ी हो सकती हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. नाउन किसी भी, नाम है किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का. फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अ बॉय एक लड़का, टेबल मेज़, रावी दरिया, इलामा इकबाल आप सबको इलामा इकबाल का पता है. नीचे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन की कितनी काइंड्स होती हैं? 2 काइंड्स है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. यहाँ पे हम लिखते हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन. रिमेंबर वन थिंग, 3 क्लास आपने पैटर्न फॉलो करना है. जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ इस तरीके से ही आपने वर्ड्स लिखने हैं, अल्फ़ाबेट्स. ठीक है जी. प्रॉपर नाउन. अब बात आती है कि प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक प्रॉपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है. प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी भी ख़ास चीज़, शख्स, जगह के नाम को, और कॉमन नाउन कहते हैं किसी भी आम कॉमन से चीज़, शख्स, जगह के नाम को. ठीक है. तो प्रॉपर नाउन का लिखना स्टार्ट करते हैं. It is the name of a special person, comma, place or a thing. स्पेशल का मतलब होता है ख़ास. ये किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान, जगह का नाम अली, शख्स का नाम इकबाल, इलामा इकबाल, और एट द एंड ETC. कॉमन नाउन भी आ जाए. इट इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और अ थिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन सी कोई भी चीज़, जैसे कि बात करते हैं टेबल, बैग, गार्डन. ठीक है जी. दिस इज़ इट. इसका आगे होमवर्क भी है. ये होमवर्क पेज आपको नज़र आ रहा है 3 क्लास. ये होमवर्क आपने पेज खुद करना है. इसी तरीके से सारा आप यहाँ पे होमवर्क पे भी लिख लेंगे. मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसको रिकॉल करवा देती हूँ. हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल अ बॉय, टेबल, रावी, इलामा इकबाल, एटसेट्रा. Kinds of noun, there are 2 kinds of noun. Proper noun, it is the name of a special person, place or a thing. For example, Multan, Ali, Iqbal.
And common noun, it is the name of a common person, place or a thing. For example, table, bag and garden. So this is it, we have complete as noun. एक होमवर्क है आपका, आप लोगों ने क्या करना है, एक तो आपने इसका होमवर्क करना ही है, दूसरी एक्टिविटी जो आपको दे रही हूँ वो है कि सेपरेट प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अलग अलग करके लिखना है इनमें से, इन सब में से जो प्रॉपर नाउन है उनको यहाँ लिखना है और जो कॉमन नाउन है उनको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पर प्रॉपर और कॉमन नाउन्स को ज्वाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुल्तान की बात करूँ तो ये एक सिटी है, रावी रिवर है, होली कुरान बुक है, महमूद गजनवी किंग था और इकबाल एक पोइट थे, ठीक है जी। तो इनको आपने ज्वाइन कर देना है। दिस इज़ बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एक्टिविटी। आपने पेज नंबर 6, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 3, ये 3 पेजेस के आपके होमवर्क हैं जो कि आपने 3 क्लास कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा और आप उसको याद भी कर लेंगे। नाउन की डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।